हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 7th सब्जेक्ट संस्कृत, वीडियो 66B, लेसन 13। प्रिय विद्यार्थियों, बेटा आपको मैंने पिछले वीडियो में जो पार्ट 12 था वो आपको मैंने कंप्लीट करवा दिया है। इसके अभ्यास क्वेश्चन करवाए थे लास्ट वीडियो में मैंने। आज हम इस वीडियो में एक नया चैप्टर यानी कि नया पार्ट शुरू कर रहे हैं, जो कि आप देख सकते हो पार्ट नंबर 13। और पार्ट का नाम क्या है? अमृतम संस्कृतम। अमृतम अमृत के समान, अमृत से युक्त, संस्कृतम संस्कृत भाषा है। यानी हमारी जो संस्कृत भाषा है वो अमृत तुल्य है। संस्कृत को अमृत के समान क्यों कहा जाता है, क्या कारण है? तो देखिए बेटा, समझिए इस बात को कि संस्कृत को अमृत की तुलना क्यों की जाती है या इसको अमृत के समान क्यों माना जाता है। इसका एक कारण है बेटा, वो इसलिए है क्योंकि सबसे ज़रूरी बात तो ये, एक तो सभी भाषाओं की जननी है, सभी भाषाएं संस्कृत भाषा से ही उत्पन्न हुई हैं। दूसरी सबसे ज़रूरी बात इसमें क्या है बेटा कि यह देववाणी है, यानी देवताओं की वाणी है। यानी देवता भी आपस में जो बातचीत करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, वो सभी बातें संस्कृत में ही होती हैं। और संस्कृत भाषा एक ऐसी भाषा है जो कि सुसंस्कृत, सुसमृद्ध और सुसरस भाषा के नाम से जानी जाती है। यानी कि सुसमृद्ध यानी इसमें हर प्रकार की ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का भंडार है। सुसंपन्न, सभी प्रकार के गुणों से युक्त। और सुसरस यानी होता है सभी प्रकार की शुद्धता से युक्त, यानी इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। ठीक है बेटा, इन सभी कारणों से। और सबसे जरूरी बात है कि संस्कृत भाषा ने हमारे प्राचीन ज्ञान विज्ञान के भंडार को अपने आप में समेटे हुए है। तो इन सभी कारणों के कारण जो संस्कृत है वो व्यक्ति को ज्ञान से युक्त बनाती है, उसका जीवन उन्नति की ओर उज्जवल से युक्त बनाती है। इसलिए और उसको जीवन भर मरने के बाद भी उस व्यक्ति के गुण, उस व्यक्ति के कार्य हमेशा जिंदा रहते हैं। तो इस प्रकार, क्योंकि अमृत से युक्त व्यक्ति जो होता है वो उसकी कभी मृत्यु नहीं होती, इसी प्रकार संस्कृत के ज्ञान से युक्त जो व्यक्ति होता है वो शरीर से तो नष्ट हो जाता है, लेकिन उसके कार्यों और गुणों से वो हमेशा समाज में जीवित रहता है। इसीलिए संस्कृत को अमृत से युक्त माना जाता है। तो आइए बेटा, आज हम इसमें इसके फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा बेटा। विश्वस्य, विश्वस्य यानी होता है संसार की, क्योंकि इसमें षष्ठी व्यक्ति जुड़ रही है। जैसे राम का षष्ठी व्यक्ति एक वचन क्या होता है बेटा? रामस्य। ऐसे विश्व का षष्ठी व्यक्ति एक वचन क्या होता है? विश्वस्य। विश्वस्य यानी संसार की उपलब्धासु, उपलब्ध या उपस्थित, भाषासु भाषाओं में, संस्कृत भाषा, संस्कृत भाषा प्राचीनतमा, प्राचीनतमा। देखो बेटा, प्राचीन तो होता है पुरानी, और तमा यानी तम, इसमें तम प्रत्यय जुड़ा हुआ है। और तम प्रत्यय का प्रयोग कब होता है बेटा? कि अनेक में से एक को श्रेष्ठ बताया जाता है, वहां पर तम प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। तो प्राचीनतमा, प्राचीन यानी पुरानी, और तम प्रत्यय जुड़ गया तो उसका शेष बचता है तम। तो इसमें हो गया सबसे पुरानी भाषा अस्ति, भाषा है। संसार की उपलब्ध भाषाओं में संस्कृत भाषा सबसे पुरानी भाषा है। ठीक बेटा, भाषा अस्ति लिखा है इसमें, भाषा अलग करेंगे और अस्ति अलग करेंगे। तो भाषा का अर्थ भाषा होता है और अस्ति का अर्थ क्या होता है। ठीक है बेटा, आगे देखो। भाषेयम, अब यहां भाषेयम लिखा है, इसमें गुण संधि है, तो इसको अलग अलग करेंगे। भाषा प्लस इयम, तो इयम यानी यह, भाषा यानी भाषा, यह भाषा। अनेकाशाणाम, अनेकाशाणाम में होता है कि अनेक प्रकार की या बहुत सी, भाषाणाम भाषाओं की, जननी माता, मता मानी गई है। यह भाषा अनेक भाषाओं की माता मानी जाती है या मानी गई है। प्राचीनयो, पुराने, ज्ञान विज्ञानयो, ज्ञान और विज्ञान का, निधि, यानी होता है खजाना, भंडार। अस्याम, इसमें
सुरक्षित है, सुरक्षित रखा गया है। प्राचीन ज्ञान और विज्ञान का खजाना इसमें सुरक्षित है। संस्कृतस्य, संस्कृत के महत्व के विषय में केनापि किसी के द्वारा कथितम कहा गया है। संस्कृत के महत्व के विषय में किसी के द्वारा कहा गया है, भारतस्य प्रतिष्ठे द्वे संस्कृतम संस्कृति तथा, यानी भारतस्य भारत के द्वे यानी दो प्रतिष्ठे प्रतिष्ठाएं हैं। कौन कौन सी हैं? संस्कृतम संस्कृत तथा यानी और संस्कृति यानी कि संस्कृति। हमारे भारत देश की दो प्रतिष्ठाएं, दो सम्मान है, दो महत्वपूर्ण उपलब्धियां हैं। वो उपलब्धियां क्या क्या है बेटा? एक तो है संस्कृत भाषा और दूसरा क्या है? हमारी संस्कृति, जिसमें पूरे भारत के निवासी साथ मिलकर यहाँ के उत्सव, पर्व, मेले आदि सभी जो धार्मिक या सांस्कृतिक जो कार्य हैं उनमें मिलजुल कर एक साथ रहते हैं। ये हमारी क्या? अनेकता में एकता का प्रतीक है। आपने ऐसा से पढ़ा होगा, क्वेश्चन आता है कि भारत में अनेकता में एकता किस प्रकार है, समझाइए। तो वो बात यहाँ पर सुशोभित होती है बेटा कि यहाँ अनेक मतलब धर्मों वाले लोग हैं, अनेक यहाँ अनेक वेशभूषा वाले लोग हैं, यहाँ अनेक पहनावे वाले लोग हैं, यहाँ अनेक खान पान वाले लोग हैं, अनेक रीतियों वाले लोग हैं, अनेक प्रकार के धर्म वाले लोग हैं। इन लोगों के होते हुए भी लेकिन जब उत्सव या कोई पर्व होता है तो ये सभी मिलजुल कर आपस में एकता से उस उत्सव को या पर्व को मनाते हैं। इसलिए भारत में अनेकता में एकता होती है। ठीक है बेटा, तो आपको समझ आ गया होगा फर्स्ट पैराग्राफ। इसमें क्या करना है आपको, ध्यान सुनो। पहले आपको लिखना है विश्वस्य, फिर डॉट डॉट लगाओगे लाइन आपको, फिर लास्ट में लिखना है, देखो बिल्कुल लास्ट में क्या लिखा है? तथा, बस ये, और बीच में क्या लगाओगे? डॉट डॉट लाइन है। तो इस प्रकार एक ही लाइन में संस्कृत आपकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद में इसके ये शब्दार्थ हैं, ये आपको CW कॉपी में लिखने हैं। उसके बाद इसका हिंदी अनुवाद है, ये आपको HW कॉपी में लिखना है। और बाद में देखो नीचे ये जो दो क्वेश्चन दिए गए हैं ये इसी पैराग्राफ में से आए हैं, तो इनको पढ़ लेते हैं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है अनेकाशाणाम भाषाणाम जननी का माता, अनेक भाषाओं की माता कौन मानी गई है? संस्कृत भाषा। दूसरा है प्राचीन ज्ञान विज्ञान का निधि यानी खजाना कस्याम किसमें सुरक्षित है? किसमें सुरक्षित है बेटा? संस्कृत भाषा में, तो संस्कृत भाषा याम। तीसरा है भारतस्य कति प्रतिष्ठा संति, भारत की कितनी प्रतिष्ठाएं हैं, उपलब्धियां हैं? दो, तो द्वे आंसर आएगा। चौथा है संस्कृति तथा पदस्य संधि विच्छेदम कुरुते, संस्कृत तथा पद का संधि विच्छेद करो। अब देखो बेटा, संस्कृति शब्द आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है? तथा, बीच में क्या है? एक्स्ट्रा आदस्य। तो ये आदस्य किससे आता है? विसर्ग के स्थान पर। ये विसर्ग संधि का ही उदाहरण है, शत्रु संधि का। इसलिए क्या कहता है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और बाद में तैथ है या क ख आता है, तो वहां पर विसर्ग के स्थान पर से आदेश हो जाता है। और वो से कैसा आता है? आधा, हलंत आता है। इसीलिए यहां पर देखो से आधा लिखा गया है बीच में। तो संस्कृत लिखेंगे, विसर्ग लगा देंगे, प्लस तथा लिखेंगे, ये हो गया संधि विच्छेद। और यदि संधि का नाम पूछा जाता है तो लिखेंगे शत्रु संधि। फर्स्ट कंप्लीट हो गया। सेकंड देखो, पूर्ण वाक्य उत्तर, पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। संस्कृत भाषायाम का निधि सुरक्षित है, संस्कृत भाषा में कौन सा खजाना सुरक्षित है? प्राचीन ज्ञान विज्ञान का। तो आंसर देखो, संस्कृत भाषायाम प्राचीन ज्ञान विज्ञान निधि सुरक्षित है, कि संस्कृत भाषा में प्राचीन ज्ञान विज्ञान का खजाना सुरक्षित है। दूसरा है भारत से द्वे प्रतिष्ठे केस्त है, भारत की दो प्रतिष्ठाएं कौन कौन सी हैं? एक तो संस्कृत और दूसरी संस्कृति। तो भारत द्वे प्रतिष्ठे संस्कृतम संस्कृति तथा, कि भारत की दो प्रतिष्ठाएं हैं, संस्कृत और संस्कृति। ठीक है बेटा, ये दूसरा कंप्लीट हो गया। तो आपको ये दोनों क्वेश्चन लर्न करने हैं, सिर्फ याद करना है, लिखना नहीं है, ध्यान रखना। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा आपको। तो आज की वीडियो में बस बेटा इतना ही। ओके स्टूडेंट्स।